प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 में मित्रता पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, आचार्य राम शुक्ल द्वारा लिखित यह एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसे इन्होंने जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है, जिसमें इनकी शैली से संबंधित लेखन शैली से संबंधित अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है, उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। मतलब मित्र यानी फ्रेंड बनाने में कठिनाई होती है, दिक्कत आती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उनके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे मित्र और बुरे मित्रों की संगति ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण, उनकी प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर रीझ जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। जबकि मनुष्य अगर कुछ भी खरीदता है, कोई भी बाहरी वस्तु या बाजारी वस्तु खरीदता है, तो उनके गुण दोषों को परख लेता है। किसी प्राचीन विद्वान ने कहा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया है। शुक्ल जी आगे भी कहते हैं कि जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है, तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत होती है। उसमें जितनी जल्दी दूसरे की बातें मन को लगती हैं, उतनी जल्दी ही रूठना मनाना भी होता है। मित्रता प्रेम के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत थे, परंतु दोनों में बहुत प्रेम था। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण शुक्ल जी ने दिया है, जैसे कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त, अकबर और बीरबल में आदि के भी काफ़ी उदाहरण शुक्ल जी ने दिए हैं। मित्रता का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता व उसके विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभचिंतक हों, जैसे राम और सुग्रीव। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत करना कर सके, तो हमें उससे या ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे सोचनीय जीवन किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें फल फूल, पत्तियों, झरनों की कलकल की आवाज़ आदि में सौंदर्य नज़र नहीं आता। जो प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और उनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बुरी संगति बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति के सभी सद्गुणों का नाश करती है और उसके दिन प्रतिदिन मनुष्य को पतन के गड्ढे में गिरा देती है। इसके विपरीत यदि हमारी संगति अच्छी होगी, तो हम उस पतन के गड्ढे से निकलने में हमारी मित्रता का सहयोग ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश रहता था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे पता था कि वहाँ की संगति अच्छी नहीं है और उससे उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। वो बुरी संगति उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होगी। लेखक कहते हैं कि अश्लील और फूहड़ बातें करने वाले लोगों को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है, तो वह नहीं देखता कि वह जहाँ जा रहा है या जिस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है, उसे बुराई के प्रति धीरे धीरे उसकी घृणा कम होती जाएगी, अर्थात उसे बुरी चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाती हैं।
अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन को स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगति से दूर रहना है। और वैसे भी आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा कि काजल की कोठरी में जितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करे, कितनी ही सावधानी रखे, उसे कालक लग ही जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए जो चापलूसी करते हैं और हमारी झूठी बातों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको स्टोरी को अच्छे से पढ़ना, सुनना और समझना। धन्यवाद।